नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू चैनल पे। मेरा नाम है मोहित चौहान। आज हम कवर करेंगे भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके जुडिशियल एग्जाम के लिए, तो जान लेते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन ये मेरे बारे में दे रखी है। जब भी हम भारत और उसके पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो सबसे पहला जो नाम हमारे दिमाग में आता है वो है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान एक पश्चिमी देश है, मतलब भारत के पश्चिम में ये देश आ जाता है। वहीं पे एक और देश आ जाता है अफगानिस्तान, जिसका हम बहुत जल्दी नाम नहीं सुनते हैं कि ये इंडिया के साथ कोई अपनी सीमा साझा कर रहा है, क्योंकि इसकी बहुत ही छोटी सीमा इंडिया के साथ जो है लगती है। अब वहीं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट देश आ जाता है जिसका नाम है चाइना, जो भारत के साथ अपनी उत्तरी सीमा शेयर करता है। तो भारत अपनी उत्तरी सीमा किसके साथ शेयर करता है? तो ये हो जाता है चाइना। और नेपाल और इंडिया जो है अपनी उत्तरी सीमा यहाँ पे एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। तो आप देखेंगे इंडिया की जो उत्तरी सीमा है ये अपनी साझा कर रहा है किसके साथ? नेपाल के साथ। वहीं पे आप एक देश देखेंगे जिसका नाम है भूटान। भूटान इंडिया के आ जाता है टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट आपने बहुत बार नाम सुना होगा। नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या है? दैट इज उत्तरी पूरब, उत्तरी पूरब। पूरब और उत्तर की तरफ ये जो देश आ जाता है इसका नाम है भूटान। वहीं पे अगर आप पूरब की तरफ जाएं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा म्यांमार। और एक ऐसा देश जो चारों ही तरफ से भारत के द्वारा घेर लिया जाता है, या फिर ऐसा देश जो तीन तरफ से भारत के द्वारा घेर लिया जाता है, उसका नाम यहाँ पे क्या हो जाता है? बांग्लादेश। तो ये तो वो राज्य हैं जो इंडिया के साथ अपना भूभाग शेयर करते हैं, मतलब जो अपनी लैंड बाउंड्री इंडिया के साथ शेयर कर जाते हैं। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे कुछ कंट्रीज और उनके कैपिटल के बारे में। सबसे पहला हो जाता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल। ये आपको ध्यान रखना है, अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल। वहीं पे दूसरा हो जाता है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? जिसका नाम है ढाका। ढाका आपने सुना होगा, भारत से ढाका तक की ट्रेन यहाँ पे बहुत बार जाती है। फिर इधर आ जाता है तीसरा देश जिसका नाम है भूटान। इसकी राजधानी क्या हो जाएगी यहाँ पे? थिम्फू। वहीं पे चाइना की राजधानी क्या हो जाएगी? बीजिंग। ये सभी आप सभी को पता होना चाहिए। म्यांमार की राजधानी क्या है? म्यांमार की राजधानी है यांगोन, और इसको आप एक और नाम से भी जानते हैं, नाइपेदो। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है नाइपेदो किसकी राजधानी है? नाइपेदो राजधानी हो जाएगी आपकी म्यांमार की। यंगून रंगून जो आप बोलते थे वो यही यहाँ पे हो जाता है, यंगून, ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद नेपाल। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। पाकिस्तान की राजधानी आप सभी को पता है, इस्लामाबाद। कई बार बच्चे जो हैं इसको कंफ्यूज कर जाते हैं विद द लाहौर। लाहौर पाकिस्तान की राजधानी नहीं है। लाहौर बहुत इंपॉर्टेंट एक वहां पे सिटी आ जाता है, बट जो इनकी राजधानी वो है इस्लामाबाद। श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो आप यहाँ पे देखेंगे कोलंबो। कोलंबो इनकी क्या है? एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। कोट्टे इनकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे इनकी लेजिस्लेटिव कैपिटल अलग है और इनकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल अलग है। ठीक है, तो कोट्टे इनकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है और कोलंबो इनकी एग्जीक्यूटिव कैपिटल हो जाती है। कभी भी आए श्रीलंका की राजधानी क्या है, तो आप हमेशा लिखिएगा कोलंबो। कोलंबो श्रीलंका की इंपॉर्टेंट राजधानी यहाँ पे हो जाएगी। एक देश हो जाता है आपका मालदीव्स और माले। ठीक है, मालदीव्स की जो राजधानी है उसका नाम क्या है? माले। इन दोनों देशों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये दोनों देश भारत के साथ अपना भूभाग शेयर नहीं करते हैं, भारत के साथ अपनी लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं। बेसिकली इंडिया की इनके साथ आती है मरीन बाउंड्री, मतलब पानी की रेखा जो है ये यहाँ पे आ जाती है इन दोनों के बीच में, इंडिया और मालदीव्स और इंडिया और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, ये वो सभी राज्य हैं जो आपके अपनी भूभाग शेयर करते हैं विद दीज कंट्रीज। जैसे कि अगर आप देखें अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का इंडिया का कौन सा राज्य या फिर यूटी शेयर करता है बाउंड्री? तो यहाँ पे हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख जो है वो अपनी अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करता है। फिर उसके बाद अगर आप इधर देखेंगे बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ कौन कौन सी जो हमारे राज्य हैं वो कौन सी अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं? तो ये हो जाएंगे वेस्ट बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा एंड असम। ये सारे राज्य हैं जो भारत के बांग्लादेश के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं। ठीक है, फिर ऐसे ही आपका हो जाता है भूटान, जहां पे आपकी टच होती दिखाई देंगी आपको वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। ऐसे ही बाकी सारे आपके राज्य आ जाते हैं जो भिन्न भिन्न देशों के साथ यहाँ पे अपनी बॉर्डर साझा करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अफगानिस्तान के बारे में, और इनके बारे में एक एक करके हम थोड़ा थोड़ा जान लेंगे। अफगानिस्तान मैंने आपको बताया
जो हमारे नॉर्थ वेस्ट पोर्शन की तरफ आ जाएगा, या फिर आप ये कह सकते हैं उत्तर पश्चिम जो हमारी सीमा है उस तरफ अफगानिस्तान आपको दिखाई दे जाएगा। इसकी बॉर्डर जो है वो बहुत छोटी सी है, 106 किलोमीटर का ये बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ। तो अगर कभी आ जाए कि सबसे छोटा जो बॉर्डर है इंडिया के साथ कौन सा देश शेयर करता है, तो वो हो जाएगा आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सिर्फ 106 किलोमीटर की बाउंड्री अब हमारे साथ शेयर करता है। इसकी सीमा की लंबाई कितनी है? 106 किलोमीटर। इसकी आधिकारिक भाषा कौन सी है? आधिकारिक भाषा हो जाती है यहाँ पे दारी और पाश्तो। ठीक है, इधर आप हिंदी में देख सकते हैं दारी और पाश्तो, इनकी क्या हो जाती है? आधिकारिक भाषा। मुद्रा क्या है? मुद्रा कौन सी यूज होती है यहाँ पे? अफगान अफगानी। ठीक है, अफगान अफगानी इनकी मुद्रा हो जाती है यहाँ पे। टोटल प्रोविंसेस कितने हैं और टोटल राज्य कितने हैं यहाँ पे? टोटल 34 प्रोविंस या फिर 34 प्रांत आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। वैसे अब बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान एक सेंट्रल एशिया का देश यहाँ पे आ जाता है, जिसका टोटल भूभाग आप 6.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा देख सकते हैं। इनकी जो मोस्टली अर्थव्यवस्था है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड है? कृषि के ऊपर। ठीक है, इनकी एग्रीकल्चर इकोनॉमी ये यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे धर्म कौन सा फॉलो होता है? तो प्रमुख यहाँ पे जो धर्म फॉलो होता है वो है आपका इस्लाम। ठीक है, प्रमुख धर्म इस्लाम है यहाँ पे। ठीक है, फिर अगर इसके बाद बात करें यहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं, मतलब मुख्य औद्योगिक गतिविधियां कौन कौन सी हैं, तो इधर आप देख पाएंगे कॉटन टेक्सटाइल है, वुवन कारपेट्स है, मतलब कारपेट बहुत बनाए जाते हैं, हैंडीक्राफ्ट यहाँ पे हो जाएंगे। तो ये सब चीजें हो जाती हैं। फिर आ जाता है बांग्लादेश। बांग्लादेश की अगर आप बॉर्डर देखें तो 4000 किलोमीटर का लगभग भारत के साथ ये अपना बॉर्डर साझा करता है। तो कभी आपसे पूछ लिया जाए दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो इंडिया के साथ सबसे बड़ी बॉर्डर शेयर करता है, या फिर इंडिया के साथ कौन सी सबसे बड़ी बॉर्डर शेयर करता है, ऐसा कौन सा देश है, तो वो हो जाएगा आपका बांग्लादेश। ये लार्जेस्ट बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, लगभग 4096 किलोमीटर ये अपनी बॉर्डर यहाँ पे शेयर करेगा। इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है बंगाली, बट यहाँ पे उर्दू भी काफी बड़ी मात्रा में बोली जाती है, तो बंगाली इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगी। मुद्रा कौन सी है? मुद्रा है इनकी बांग्लादेशी टाका। बांग्लादेशी टका आप यहाँ पे जान सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे टोटल प्रांत कितने हैं? टोटल 8 प्रांत हैं यहाँ पे जो आपके बांग्लादेश में आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे इंडिया, भारत और बांग्लादेश दुनिया की सबसे लंबी सीमाओं में से एक को साझा करते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी सीमा यहाँ पे साझा हो जाती है। अगर आप बांग्लादेश का टोटल एरिया देखें तो लगभग ये आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा 1,43,000 स्क्वायर किलोमीटर का यहाँ पे एरिया हो जाता है। ठीक है, कोस्ट लाइन कितनी है बांग्लादेश की? लगभग 580 किलोमीटर की। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख पाएंगे बांग्लादेश की जो राज्य हैं कौन कौन से हो जाते हैं, दैट इज राजशाही, ढाका, चिटागोंग। इधर आप देख पाएंगे बांग्लादेश के राज्य कौन कौन से हैं, राजशाही, ढाका, चिटगांव, खुलना। ठीक है, रंगपुरा यहाँ पे हो जाएगा, सिलहेट हो जाता है, जो आप इधर देख पाएंगे सिलहेट हो जाएगा। ये सारे राज्य अपनी भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका बांग्लादेश के बारे में। नेक्स्ट आ जाता है आपका भूटान। अब भूटान जो है सबसे शांतिप्रिय देश है, सबसे शांतिप्रिय देशों में से एक देश आ जाता है जो भारत के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। तो इसकी टोटल बॉर्डर लाइन अगर आप देखें तो 699 किलोमीटर की इनकी टोटल बॉर्डर लाइन हो जाती है। इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है जोंगखा। ठीक है, जोंगखा इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। इधर आप देख पाएंगे इधर जोंगखा, जोंगखा इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगी। करेंसी मतलब मुद्रा यहाँ पे कौन सी यूज होती है, तो मुद्रा हो जाएगी यहाँ पे दैट इज भूटानीज नुगुलत्रम। ठीक है, नुगुलत्रम ये यहाँ पे आपकी मुद्रा हो जाती है। टोटल राज्य कितने हैं इनके? यहाँ पे टोटल राज्य हो जाते हैं 20। काफी बड़ा इनका एरिया है, 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का इनका एरिया हो जाएगा। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि भूटान में जो सबसे ज्यादा फॉलो किया जाने वाला धर्म, या फिर आप ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा आबादी कौन से धर्म की है, तो वो हो जाएगी यहाँ पे बुद्धिज्म। यहाँ पे भूटान में सबसे ज्यादा लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आ जाता है हिंदुइज्म। ठीक है, तो हिंदुइज्म को यहाँ पे हिंदू धर्म जो है वहां पे भी काफी बड़े मात्रा में लोग इसको यहाँ पे फॉलो करते हैं। ठीक है, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि यहाँ पे कौन सी टाइप की गवर्नमेंट है, तो भूटान में आपको मिलेगी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं और आप इसे कई बार मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोल देते हैं।
भूटान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट देश है क्योंकि सबसे शांति प्रिय देशों में से एक है, और भूटान में हाइड्रो पावर की बहुत बड़ी जो है हमारे पास सुविधाएं हैं। आप ये कह सकते हैं जो भूटान का प्राइमरी इकोनॉमी हो जाएगी ना, मतलब इनकी जो प्राइमरी अर्थव्यवस्था है वो किस पे टिकी है, वो टिकी है आपकी हाइड्रो पावर पे। ठीक है, मतलब विद्युतीकरण पे, विद्युत जो है आपकी उस पे ये काफी ज्यादा जल विद्युत पे ये जो आपकी आधारित हो जाती है। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और टूरिज्म इनका सबसे बड़ा इकोनॉमी सेक्टर में से एक सेक्टर हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं चीन की। तो चीन जो है यहाँ पे भारत के साथ अपनी उत्तरी सीमा साझा करता है। टोटल अगर आप सीमा देखें तो 3888 किलोमीटर की ये सीमा हो जाती है इंडिया और चीन की। इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है मैंडरीन। ठीक है, मंदारिन आप इसे बोल सकते हैं हिंदी में, और मैंडरीन बोल सकते हैं आप इसे इंग्लिश में। करेंसी आप सभी को पता है, करेंसी जो है इनकी चाइनीज युआन है। आप सभी को यह बताना है कि चाइनीज युआन क्या आईएमएफ के एसडीआर जो हो जाते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, क्या उसका हिस्सा है या नहीं है? ये सब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे, तो ये आपका हो जाता है होमवर्क। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि स्टेट और टोटल प्रोविंसेस कितने हैं। टोटल 26 प्रोविंसेस यहाँ पे हो जाते हैं जो चाइना में आ जाते हैं, और इंडिया के साथ साझा होने वाले कौन कौन से प्रोविंसेस हो जाते हैं, जैसे कि आप देखेंगे जिंगजियांग प्रोविंस है, फिर इधर तिब्बत एक इनका प्रोविंस हो जाता है। तो ये इंडिया के साथ बहुत बड़ी अपनी सीमा साझा करते हैं। दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश ये यहाँ पे हो जाएगा। इट इज अ मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, इसका टोटल एरिया बहुत बड़ा है, 95,96,960 स्क्वायर किलोमीटर इनका टोटल भूभाग हो जाता है। अगर इसकी बात करें तो ये दुनिया की सबसे तेज जो है बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। ऑल्दो इंडिया से थोड़ा पीछे आ जाता है, बट फिर भी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से ये एक हो जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? यहाँ पे होने वाला उत्पाद, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है चाइना का वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, अब इंडिया और चाइना के पहले तो बहुत ज्यादा इतने डिस्प्यूट नहीं हुआ करते थे, बट पिछले कुछ समय में आप देखेंगे, पिछले 1 या 2 सालों में अपनी जनता को खुश करने के लिए चाइना जो है इंडिया के साथ अपने भूभाग से रिलेटेड जितने भी बॉर्डर डिस्प्यूट हो जाते हैं उनको बढ़ाता जा रहा है। ठीक है, जितने भी विवाद हैं बॉर्डर से रिलेटेड उनको बढ़ाता जा रहा है। तो ये हो जाता है आपका चाइना के बारे में। फिर इसके बाद अगला देश आता है आपका म्यांमार। म्यांमार की टोटल बॉर्डर है 1643 किलोमीटर की। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है बर्मीज। बर्मीज यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। करेंसी इंपॉर्टेंट हो जाएगी बर्मीज क्यात। ठीक है, या फिर आप इसे हिंदी में बोल सकते हैं बर्मीज क्यातो। ठीक है, बर्मीज क्यातो इसको आप हिंदी में यहाँ पे बोल सकते हैं। अब जो म्यांमार है इंडिया के साथ अपनी जो है पश्चिमी रेखा साझा करता है, और इंडिया अपनी पूर्वी रेखा म्यांमार के साथ साझा करता है। म्यांमार मैंने आपको पहले भी बताया था अपनी पहली वीडियो में, म्यांमार एक ऐसा देश है जो साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है, मतलब दक्षिण पूर्व जो आपके एशिया हो जाता है, पूर्व दक्षिण जो एशिया हो जाता है उसमें सबसे बड़ा मेनलैंड कंट्री है। सबसे बड़ा मेनलैंड कंट्री यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे अगर आप बात करें तो प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक गवर्नमेंट है। ठीक है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, मतलब राष्ट्रपति जन राज्य इनकी क्या हो जाती है, बेसिकली गवर्नेंस हो जाएगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज की डेट में, मैंने आपको पहले भी बताया था, म्यांमार जो है इस टाइम पे किसके अंडर आ जाता है, इनके जो आर्मी जनरल हो जाते हैं उनके अंदर आ जाता है। तो अभी म्यांमार में आपको पता है मिलिट्री कू हुआ था, तो उस वजह से अभी म्यांमार में बाइकैमरल लेजिस्लेचर जो है वो नहीं चल रही है। ठीक है, अगर आप इंडिया की बात करें, इंडिया इज म्यांमार 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर मार्केट। ये चीज ध्यान रखिएगा, इंडिया जो है म्यांमार का 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। ठीक है, म्यांमार मतलब जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, इंडिया उनमें चौथे स्थान पे आ जाता है। पर इंडिया के लिए म्यांमार 4th लार्जेस्ट नहीं है, ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। इंडिया के लिए म्यांमार बहुत नीचे आ जाता है, क्योंकि इंडिया के पास बहुत बड़े बड़े देश हैं जिनके साथ इंडिया अपना निर्यात करता है, बेसिकली निर्यात और आयात दोनों करता है। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े कंट्रीज हो जाते हैं, जैसे यूएसए है,
ठीक है, फिर आपके यूएई हो जाता है, फिर उसके बाद आपका सऊदी अरेबिया हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनके साथ अपना इंडिया बहुत सारा एक्सपोर्ट करता है, बट म्यांमार उस लिस्ट में काफी नीचे आ जाएगा। बट इंडिया म्यांमार के लिए चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार है, तो इसलिए इंडिया की इंपॉर्टेंस म्यांमार के लिए और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है हमारा सबसे करीबी देशों में से एक देश, जो इसे आप जानते हैं बाय द नेपाल। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि नेपाल के जो लोग हैं वो इंडिया में सरकारी एग्जाम्स में अपनी जो स्थान है वो भर सकते हैं, बेसिकली उनमें अपनी पोस्ट यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसकी बात करें बॉर्डर लाइन की, तो बॉर्डर लाइन ये शेयर करते हैं 1751 किलोमीटर की। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है यहाँ पे? ऑफिशियल लैंग्वेज है नेपाली। यहाँ पे नेपाली रुपीज आपकी करेंसी हो जाएंगी। टोटल इनके 7 राज्य हो जाते हैं जो यहाँ पे आ जाएंगे नेपाल में। नेपाल इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है, लगभग 1,47,000 किलोमीटर चौड़ा ये आपका देश हो जाएगा। चौड़ा नहीं बोलेंगे, स्क्वायर किलोमीटर का बेसिकली जो आपका स्क्वायर वर्ग किलोमीटर है ये आपका यहाँ पे लैंड इसका एरिया हो जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची पीक जिसे आप जानते हैं बाय द नेम ऑफ माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। ठीक है, वहीं पे अगर आप इसके अलावा देखें तो टोटल जो 10 सबसे ऊंची आपकी पर्वतीय चोटियां हो जाती हैं उनमें से 8 तो नेपाल में ही स्थित हैं। ठीक है, 10 में से सबसे ऊंची पर्वतीय चोटियों में से 8 नेपाल में यहाँ पे स्थित हो जाएंगी। ठीक है, मेजर इनकी इकोनॉमी क्या है? मेजर इनकी इकोनॉमी है टूरिज्म से रिलेटेड। और आपको पता है बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं, पूरी दुनिया के टूरिस्ट काठमांडू में आते हैं, पूरी दुनिया के टूरिस्ट माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करने आते हैं, माउंट एवरेस्ट को देखने आते हैं। इस वजह से इनका सबसे बड़ी इकोनॉमी यहाँ पे क्या हो जाएगी, अर्थव्यवस्था किस पे टिकी है? वो है आपके टूरिज्म पे। ठीक है, फिर काफी ज्यादा जो इनका यहाँ पे रेमिटेंसेज हैं वो इंडिया से भी आते हैं, मतलब इंडिया से काफी सारा पैसा यहाँ पे ये लोग अपने देश में भी भेजते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका देश आ जाता है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ इंडिया की काफी बड़ी सीमा यहाँ पे लगती है। इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है उर्दू। इनकी ऑफिशियल करेंसी है पाकिस्तानी रूपी। टोटल इनके पास 4 प्रोविंसेस हैं। 4 प्रोविंसेस में पाकिस्तान आपका पूरा डिवाइडेड हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखिए पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो भारत से टूट के बना था। देखिए कभी आपसे पूछा जाए बांग्लादेश क्या भारत से टूट के बना है, तो बांग्लादेश भारत से टूट के नहीं बना था, बट बांग्लादेश जो है उस भूभाग का हिस्सा हो जाएगा जो कभी किसी टाइम पे भारत से टूट के बना था। ठीक है, तो बांग्लादेश एक ऐसा प्रांत है या फिर एक ऐसा देश है जो पाकिस्तान से टूट के बनता है, और ऐसे ही पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो भारत से क्या हो जाता है, यहाँ पे टूट के बन जाता है। इसका टोटल एरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं, 7,96,000 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया हो जाएगा। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इनके हेड हो जाते हैं जो यहाँ पे सारे डिसीजंस लेते हैं। बस बोलने वाली बात है, नहीं तो डिसीजन तो यहाँ पे सारे आर्मी के द्वारा ही लिए जाते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गए आपके वो देश जो इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, मतलब जो भूभाग यहाँ पे अपना साझा करते हैं। अब 2 ऐसे देश हो जाते हैं जहां पे इंडिया की मैरीटाइम बाउंड्री यहाँ पे शेयर होती है। तो एक तो हो जाएगा आपका श्रीलंका और दूसरा हो जाता है आपका मालदीव्स। ये 2 देश हो जाते हैं जो इंडिया के साथ अपनी लैंड वाटर बाउंड्री शेयर कर देते हैं। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका इंडिया के साथ अपनी समुद्री सीमा साझा करता है। ठीक है, सी बॉर्डर साझा करता है। ऑफिशियल लैंग्वेज इनकी क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे 2 है, सिन्हल जिसे आप सिन्हला भी बोल सकते हैं, और तमिल। ठीक है, सिंहल और तमिल इनकी 2 ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएगी या फिर राजभाषा हो जाती हैं। इनकी जो करेंसी है वो श्रीलंकन रूपी हो जाएगी। यहाँ पे टोटल 9 राज्य आपको देखने को मिलेंगे। श्रीलंका का एरिया काफी बड़ा है, 65,000 स्क्वायर किलोमीटर का इनका टोटल एरिया हो जाता है। और टूरिज्म इनका सबसे बड़ा इकोनॉमिक जो है यहाँ पे तरीका हो जाता है पैसा कमाने का। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब चीजें हो जाती है। काफी सारे यहाँ पे एथनिक ग्रुप हैं, रिलीजियस ग्रुप हो जाते हैं, और उनमें सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा हो जाएगा? तमिलियंस का। ठीक है, इसलिए आपको पता होगा कि यहाँ पे तमिलियन से रिलेटेड बहुत सारे वाद विवाद चलते रहते हैं। तो तमिलियन से रिलेटेड यहाँ पे काफी सारी मुसीबतें बेसिकली आती रहती हैं, या फिर आप देखेंगे पिछले पास्ट में तो यहाँ पे काफी सारी मुसीबतें जो है नेपाल ने इसकी वजह से झेली हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है आपका मालदीव्स। मालदीव्स अपनी जो सीमा है अगेन जो है समुद्री सीमा भारत के साथ साझा करता है। इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है? धीवेही। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए धीवेही कहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो धीवेही ऑफिशियल लैंग्वेज है मालदीव्स की।
ठीक है, यहाँ पे टोटल ऐसा कोई नहीं है कि यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा बेसिकली प्रांत है या फिर राज्य है। यहाँ पे सिर्फ एक ही राज्य है, एक ही प्रांत है जिसका नाम है मालदीव्स। ठीक है, और इनकी करेंसी कौन सी हो जाएगी? इनकी करेंसी हो जाती है मालदीवियन रुपया। मालदीवियन रुपया इनकी यहाँ पे करेंसी हो जाएगी। ये वो राज्य है या फिर वो देश है जो आपके इंडियन ओशन रीजन में आ जाएगा। इंडियन ओशन और अरेबियन सी के बीचों बीच यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, और अगर आप देखें मालदीव्स के नॉर्थ में इंडिया का एक यूनियन टेरिटरी आ जाता है जिसका नाम क्या है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप और मालदीव्स अलग हो जाते हैं 8 डिग्री चैनल से। ठीक है, 8 डिग्री चैनल आपको याद रखना है। 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव्स को इंडिया के मिनिकॉय आइलैंड से अलग करता है। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे कि 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव्स को इंडिया के मिनिकॉय आइलैंड से अलग करता है। मिनिकॉय आइलैंड किसका पार्ट है? आपके लक्षद्वीप का पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय आइलैंड जो अलग होते हैं वो है 9 डिग्री चैनल से। ठीक है, 9 डिग्री चैनल से अलग होते हैं मिनिकॉय और लक्षद्वीप। बेसिकली मिनिकॉय खुद लक्षद्वीप का पार्ट है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि मिनिकॉय जो एक लक्षद्वीप का भाग हो जाता है वो लक्षद्वीप से 9 डिग्री चैनल से यहाँ पे सेपरेट हो जाता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे प्रीडोमिनेंटली रिलीजन की बात करें तो प्रीडोमिनेंटली रिलीजन फॉलो होता है यहाँ पे इस्लाम। इस्लाम यहाँ पे प्रमुख धर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका इस चैप्टर के बारे में। अगर आपको ये चैप्टर या फिर ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं टारगेट फॉर IQ चैनल को, और यहाँ पे आप दबा सकते हैं लाइक बटन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक बटन दबाइए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आप यहाँ पे कैसा लेक्चर आगे चाहते हैं, क्या टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, तो आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। चलिए फिर, थैंक यू सो मच, वापस मिलेंगे हम। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर।